क्यों नहीं बोलते आप? अगर आप दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं तो करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए तो इजराइल को हमारा बाप बनाकर आ गए। इजराइल इज अवर फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में जाकर के कहकर आए। Israel is their fatherland and India their motherland. लेकिन अब इस बात पर ओवैसी बहुत भड़के हुए हैं। जी हाँ, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम बातें कही हैं, इजराइल को लेकर कही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही हैं और गाजा की भी याद दिलाई है। ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से गुस्से में लाल होकर ओवैसी ने तमाम बातें कही हैं, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी का इजराइल के लिए जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, जिसकी वजह से इजराइल को फादरलैंड बताकर आ रहे हैं, वो उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम था और इसी दौरान ओवैसी बेहद गुस्से में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के दौरे को लेकर उनमें काफी गुस्सा था और इसी पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी को अपने भाषण में इजरायली आतंक के बारे में भी बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हमेशा बोला है। दरअसल मोदी 25 फरवरी को अपने 2 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे थे। पीएम मोदी ने इजरायली संसद नेटेस को भी संबोधित किया था। उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेटेस मेडल दिया गया था। मोदी नेटेस को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। इसी बात पर टिप्पणी करते हुए ओवैसी ने कहा कि गाजा में 73,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 36,000 छोटे बच्चे और करीब 15,000 महिलाएं थीं। क्या गाजा में मारे गए सभी लोग हमास के सदस्य थे? इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करना चाहिए। दोस्तों, हजारों इमारतें गिरा दी गई और इतना मलबा है कि उसे साफ करने में 10 साल लग जाएंगे। गाजा में जो हो रहा है, क्या उसे आतंकवाद नहीं कहा जाना चाहिए? ये भी ओवैसी ने कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ग्लोबल साउथ में जिस तरीके से मुस्लिम देश इस इजरायली यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश मोदी के इजराइल के साथ रिश्तों को लेकर चिंतित हैं। अगर मोदी युद्ध का विरोध करते हैं तो उन्हें अमेरिका द्वारा ईरान पर संभावित हमले की अटकलों के खिलाफ भी बोलना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, ओवैसी ने जायोनिज्म और आरएसएस की विचारधारा को एक जैसा बताया है, दोनों को ही नफरत पर आधारित बताया है। उन्होंने कहा कि 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल से हथियार लिए थे। भारत के वजीर आजम ने कहा कि हम भारत इजराइल के साथ खड़ा है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। वजीर आजम जो 32 साल पहले, वो आपको याद नहीं आया? अरे आप अपनी तकरीर में बोल देते हमास के बारे में, हमास गलत है। 70,000 से ज्यादा 73,000 कंफर्म मौतें हुई हैं, कंफर्म मुसद्दक़ा, यानी उनकी लाश मिली। मगर जो मिसिंग है वो 5 लाख से ज्यादा मिसिंग है। तो लोग बोल रहे कि कम से कम 6 लाख फलस्तीनियों की मौत हुई है। हमारे वजीर आजम खड़े होकर बोलते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आप ये भी तो बोल देते थे कि अक्टूबर 7 का पहला वाकया नखबा नहीं हुआ 48 में, लाखों फलस्तीनियों को निकाला गया था 48 में, और भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। कौन ये बेंजामिन नेतन्याहू, स्मोट्रिच, इनका डिफेंस मिनिस्टर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वारंट है इनके खिलाफ। ये जालिम बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता यूरोप को नहीं जा सकता, किसी यूरोप के मुल्क को नहीं जा सकता, गया तो गिरफ्तार करना पड़ता है उसको। अरे आप गए तो बोलना था ना। गाजा में क्या पूरे मरने वाले हमास के थे क्या? चलिए मान भी लिया थोड़ी देर, चल मार, कौन थे फिर ये लोग? 73,000 में 36,000 छोटे बच्चे थे, 15,000 के करीब खवातीन थे, हजारों बिल्डिंगों को खत्म कर दिया गया। उसमें इतना मलबा है कि मलबा उठाने के लिए 10 साल लगेंगे। हमारे वजीर आजम चले गए। अरे अच्छा करे गए थे, बोलना तो था ना,
बोलना था टेररिज्म, तो क्या ये टेररिज्म नहीं है गाजा में जो हो रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ओवैसी असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा पर भी बरसे। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा ने मुस्लिम ऑटो ड्राइवर्स के लिए कम किराए का सुझाव दिया था और उनकी इस टिप्पणी पर बात करते हुए ओवैसी ने निशाना साधा है। ओवैसी ने पूछा कि क्या शर्मा बिजली के फायदे के लिए देश को कमजोर करेंगे। उन्होंने कहा कि देश को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान, चीन को आने की जरूरत नहीं है। आप सोशल ताने बाने को तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से देश अपने आप कमजोर हो रहा है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ओवैसी ने तेलंगाना में एक दरगाह को गिराए जाने के साथ साथ उत्तराखंड के रुद्रपुर और यूपी के मेरठ में कथित हेट क्राइम, मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ घरों पर जो हमले हुए हैं उनकी खबरों पर, और तो और गुजरात में शादी के लिए माता पिता की सहमति जरूरी करने वाले एक प्रस्तावित कानून की भी निंदा की है। फिलहाल ओवैसी भारतीय जनता पार्टी पर और पूरे देश में हो रही जो नफरत की राजनीति है उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।